हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप झारखंड की किसी भी वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका लैंग्वेज पेपर यानी कि पेपर 2 नागपुरी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर नागपुरी का जो भी सिलेबस रखा जाता है झारखंड की किसी वैकेंसी में, उसको कंप्लीट करवाया जाता है। जैसे हम लोग उत्पाद पुलिस का कंप्लीट सिलेबस कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो एलडीसी का जो वैकेंसी आया है टाइपिंग वाला, उसमें जो नागपुरी का सिलेबस है उसको शुरू किए हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग देखिए नागपुरी व्याकरण आपको पढ़ना है, इसमें लोक साहित्य पढ़ना है, बनफुल पढ़ना है। तो जो नागपुरी व्याकरण है उसका ऑलरेडी हम बहुत सारा वीडियो दे चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे जाके देखिए। लोक साहित्य का भी काफ़ी पढ़ा चुके हैं हम लोग। बनफुल शुरू किए हैं जिसमें 2 कहानी हम लोग देख चुके हैं हिंदी अनुवाद के साथ MCQ। अगर बनफुल का वीडियो नहीं देखे जाके देखिए, ठीक है। आज हम लोग इसका तीसरा कहानी देखेंगे, घरक झगड़ा सच्चिदानंद, जो इसको लिखा है सच्चिदानंद राय, ठीक है। और इसका हिंदी अनुवाद आज हम लोग देखेंगे और इसका MCQ आप लोग को कल मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए हम लोग बिना देरी का क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप जो LDC में जो नागपुरी का सिलेबस है उसका कंप्लीट PDF चाहते हैं तो PDF के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 7061111842 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर LDC का नागपुरी का PDF चाहते हैं तो। और उत्पाद पुलिस का भी कंप्लीट PDF दिया जा रहा है। उत्पाद पुलिस का बहुत पहले से दिया जा रहा है, बहुत सारे लोग ले चुके हैं। चलिए हम लोग इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं, घरक झगड़ा, ठीक है। कहानी का नाम है घरक झगड़ा, जिसको कौन लिखा है तो सच्चिदानंद राय। झगड़ा मतलब जो झगड़ा होता है घर में जो झगड़ा वगैरह होता है, लड़ाई वगैरह होता है, तो उसी को बोला जा रहा है, ठीक है। घरक झगड़ा सच्चिदानंद राय। कुआर कर महीना रहे, ठीक है, याद रखिएगा। कुआर का महीना जो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है उसको कुआर का महीना बोला जाता है। सांझ कर बेरा में, याद रखिएगा, सांझ कर बेरा में छवि बाबू बाजार से आए के अपन घर कर बाहरे कर डिसाल खाटी में बैठलें और अपन बड़की मैया के बोलालें, अरे लक्ष्मी नाव सौदा मन के भीतर आए, ठीक है। कुआर का महीना था, मतलब सितंबर अक्टूबर का महीना था। शाम के समय में छवि बाबू, ठीक है, छवि बाबू बाजार से आए। कहाँ से आए तो बाजार से आए और घर के बाहर जो खाटी मतलब खटिया जो डिसाया हुआ था उसमें बैठे। और बैठ के किसको बुलाए तो अपनी बड़की मैया को, मतलब अपनी बड़की बेटी को। अरे लक्ष्मी नाव, बेटी का नाम क्या है लक्ष्मी, आओ सौदा मन के भीतर आए, ठीक है। और सौदा सबको अंदर कर लो। आगे देखिए, लक्ष्मीन घरे नहीं रहे, जो उसकी जो छवि बाबू का जो बड़ी बेटी है जिसका नाम है लक्ष्मीन, तो घर में नहीं थी। डीह बटे अपन संग मंथन भूले जा रहे हैं। तो लक्ष्मीन कहाँ गई थी तो डीह तरफ, ठीक है। डीह क्या होता है तो गांव का जो चौक से, गांव के अंदर जो होता है ना, उसी को डीह बोला जाता है। तो डीह बटे अपने दोस्त लोग से घूमने गई थी संग मन से। आगे देखिए, छवि बाबू कर बोहरिया निकले एक लोटा पानी ले ले। छवि बाबू आवाज़ किसको दिए सौदा को अंदर करने के लिए तो लक्ष्मीन को। लक्ष्मीन कौन है उसकी बड़ी बेटी। लेकिन लक्ष्मीन कहाँ गई थी, डीह तरफ गई थी अपने दोस्त लोग से घूमने के लिए, तो घर में नहीं थी। इसलिए छवि बाबू की बुहरिया मतलब पत्नी सौदा अंदर करने के लिए बाहर निकली और साथ में क्या लेते निकली तो एक लोटा पानी, ठीक है, एक लोटा पानी लेते निकली। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत डिटेल में समझा देंगे और जब MCQ करवा देंगे तो इसका आप लोग का रिवाइज अच्छे से हो जाएगा। आगे देखिए, पानी के छवि बाबू जगन राख के गोड़ हाथ देवे कई के सौदा मन के भीतरायक लागल। जो छवि बाबू की जो पत्नी थी वह एक लोटा पानी लेते निकली। जो लोटा में पानी था उसको छवि बाबू के पास रख के गोड़ हाथ धोने बोली और सौदा सबको अंदर करने लगी। छवि बाबू पहले गांव के जिम्मेदार रहे और जिम्मेदारी गेल बाद सबकर संगे बढ़िया व्यवहार रखे कर चलते सरपंच चुनाए जा रहे। जो छवि बाबू थे वो गांव के पहले जिम्मेदार थे, ठीक है, जिम्मेदार आदमी थे। जब जिम्मेदारी चला गया तो उनका क्या था कि वो सबके साथ बहुत अच्छा आचरण रखते थे, उनका व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा था, इसलिए वे सरपंच चुना गए थे, ठीक है। याद रखिएगा, पहले जिम्मेदार थे फिर वे सरपंच चुने गए थे। सरपंच क्यों चुने गए थे तो अपना व्यवहार की वजह से। छवि बाबू शहर जाके हाई स्कूल में पास कर रहे हैं। यहाँ पे छवि बाबू का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। तो वह शहर जाके, कहाँ तो शहर जाके हाई स्कूल पास किए थे।
बाप कर मरल चलते आगे नहीं पढ़लें और घर आए के अपन खेती बाड़ी के देख लें। ठीक है, हाई स्कूल पास किए थे शहर से और उनके पिता के मृत्यु के बाद वे आगे नहीं पढ़ पाए और गांव आके क्या किए, खेती बाड़ी का काम करने लगे। छवि बाबू एखन 40 बरस कर उम्र कर है। ठीक है, छवि बाबू वर्तमान समय में 40 साल के हैं। बेश सुंदरहा मतलब सुंदर दिखते हैं। घुंघरल केस, उनका केस मतलब होता है बाल कैसा है, घुंघरीला है। गोर रंग उनका गोरा है। बहुत गुरुआ बोली और लंबा दोहरा गतर, गुरुआ बोली, ठीक, बहुत अच्छा बोली, और लंबा दोहरा गतर मतलब लंबे चौड़े हैं। छवि बाबू गोड़ हाथ धोवाए के खाटी में बैठलें और गमछा लेके पानी के पोछते रहे कि गांव कर हरखा अहिर कूदते अलग और छवि बाबू के गोड़ में हड़बड़ाए के गिर के कांदे लागलक। ठीक है, छवि बाबू अपना हाथ पैर धोने के बाद खटिया में बैठे और गमछा से पानी पोछ रहे थे। उस समय गांव का हरखा, ठीक है, हरखा आदमी है तो गांव का हरखा कूदते आया और छवि बाबू का गोड़ में हड़बड़ा के गिर के कांदे लगा, मतलब उनके पैर में, छवि बाबू का पैर में गिर के रोने लगा। छवियो बाबू अकबकाए गए कि का बात है, तो छवि बाबू ऐसा देख के वो अकबका गए कि का बात है। आखिर होश करके पूछले और फिर वे पूछे कि का बात है हरखा, तो का लागिन ईसन हड़बड़ा लाहिस। तो फिर छवि बाबू पूछते हैं कि का बात हुआ हरखा, तुम ऐसे हड़बड़ा के क्यों आए हो। हरखा घरक झगड़ा के बताए पूरा लग। तो छवि बाबू जब पूछे कि तुम मतलब रो क्यों रहे हो, इतना कि यहाँ क्यों आए हो, ऐसा क्यों रो रहे हो, तो हरखा फिर अपना जो उसका घर का झगड़ा है, उसको घर का लड़ाई है, उसको बताया। छवि बाबू कहलें से तो है हरखा, लेकिन हम बुझे के नहीं पारी ला कि तोहरे कर लागिन ईसन झगड़ा कर ल, का लागिन ईसन झगड़ा कर ला। छवि बाबू बोलता है कि वो तो बात है लेकिन तुम लोग ऐसा लड़ाई क्यों किया। पंचायत बोर्ड से तोहरे कर सब जमीन जायदाद गरु बछरू बांट जा रहे हैं। ठीक है, बटाए जा रहे हैं। छवि बाबू बोलते हैं कि जो तुम लोग का जमीन जायदाद था, गरु मतलब बैल बछरू, ये सब जो था, गाय भैंस था, वो सब तो तुम लोग को पंचायत की तरफ से बांट दिया गया था, तो फिर तुम लोग ऐसा क्यों लड़ाई किए। हरखा बताए लगलक भैया साहेब अपने तो जानबे करे ना कि हीरा मई जखन 3 साल कर रहे से खन हमार आबा मर गेलक, मैं तो आगे है नुकसान हो जा रहे हैं। तो छवि बाबू के पूछने पर हरखा बोलता है कि भैया साहब आप तो जानते ही हैं कि जब हीरा मैन क्या कौन है। देखिए ये पात्र है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि हीरा मैन कौन कहानी का पात्र है तो आपको बताना पड़ेगा घरक झगड़ा। और हीरा मैन कौन है, तो यह हरखा का भाई है। ठीक है, तो हरखा सॉरी क्या नाम है इनका, सॉरी हाँ छवि बाबू को हरखा बताता है कि जब आप तो जान ही रहे हैं कि जब हीरामन 3 साल का था उस समय मेरे आबा मतलब मेरे पिताजी गुजर गए और माँ तो पहले ही मर गई थी। सेहे खान से आपने कर भौजी उके पाइल पोइस के बढ़ुआल है। हरखा बोलता है कि बाबा के मृत्यु के बाद हम और मेरी पत्नी ही तो उसको पोस के बढ़ाए हैं। बढ़ल बाद उके बियाह शादी कर देली और जब वो बढ़ गया तो उसका शादी ब्याह भी कर दिए। एखन जब जवान हो गेलक तब खाली हाड़ी दारू पिए लागलक और जब जवान हो गया तो सिर्फ हाड़ू दारू पीने लगना, उसका मतलब लत लग गया। घर का धान चाउर बेच के हाड़ी दारू पिएला हम मना करीला तो हम केहे मारे खोजेला। और हीरामन जब बड़ा हो गया तो हाड़ी दारू पीने लगा। घर का जो धान चावल होता है उसी को वो बेच के हाड़ी दारू पीता है और जब हम मना करते हैं तो हमको मारने खोजता है। ठीक है, तो ये हरखा बता रहा है किसको, तो जो छवि बाबू है उनको बता रहा है। छवि बाबू कौन है, तो गांव का सरपंच है। तब हम अपने मन के जुमाए के सब कुछ बटुआ देली। ठीक है, मतलब ये सब हरखा बता रहा छवि बाबू के। आप लोग तो जान ही रहे कि ऐसा ऐसा बात हुआ था पहले जब वो दारू पीता था, उसके बाद फिर हम आप लोग को बुला के ज़मीन वगैरह को बंटवा दिए थे। उके अपन बेकैत मना करे लागलक तब उखो मारे पीटे लागलक। फिर हरखा ये भी बात बोलता है कि जब उसकी बेकैत मतलब उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, तो हीरामन की पत्नी, जब हीरामन को उसकी पत्नी भी मना करने लगी हाड़ी दारू पीने से तो उसके साथ वो मारपीट करने लगा। वो आए के एखन हमरे ठन रहे लागलक और हीरामन की पत्नी वो आ करके मेरे ही घर में वो रहने लगी।
जेखन हम जमहारी दोइन के बेचत रहे सेखन 3,000 में लेके रजिस्ट्री करवाए ले ही। फिर हरखा बोलता है छवि बाबू को कि जब हीरामन जमहारी दोइन को, याद रखिएगा जमहरी दोइन, ठीक है, तो इसको जब बेच रहा था तो उसको 3,000 में लेकर के हम रजिस्ट्री भी करवा लिए थे। एखन हुआ कर पैदावार के बेच के उकर बेकैत के नामे जमा करे जाती। और हरखा बोलता है कि जो जमहारी दोइन है वहाँ का पैदावार को बेच के उसकी पत्नी मतलब हीरामन की पत्नी का नाम में जमा करने जा रहे हैं। आप जब सब सिराय गेलक तब अपन सहिया रामधनी कर बहकाल से हमार से झगड़ा करत है। फिर हरखा बताता है छवि बाबू को कि जब उसके पास सब कुछ ख़त्म हो गया तो अभी अपना सहिया मतलब अपना दोस्त के बहकावल, और कौन दोस्त, तो दोस्त का नाम है रामधनी, ठीक है, तो अपना दोस्त रामधनी के बहकावल से अभी मेरे साथ झगड़ा करता है। ये सब सारा चीज़ बता रहा है कौन, तो हरखा बता रहा है किसको, छवि बाबू को। वो कहत है कि तोय हमार जनाना के अपन घर से निकलाए दे, ठीक है। हरखा बताता है कि हीरामन हमको बोलता है कि तुम मेरा जनाना को अपना घर से बाहर निकाल दो, हमार सब पैसा कौड़ी के चोरवा के तोय ले जत हिस, नहीं तो हम जमहारी दोइन कर धानों के काटब और तोखो काटब। हरखा बोलता है कि हरखा बता रहा है छवि बाबू को कि हीरामन बोलता है कि तुम मेरी पत्नी को अपना घर से निकाल दो, तुम उसको अपना घर में रखता है और मेरा सारा पैसा कौड़ी को तुम चोरी करवा लेता है उससे, ठीक है, इसलिए तुम ऐसा करो कि उसको अपना घर से निकाल दो, नहीं तो हम जमहारी दोइन कर धानों के काटब और तुखो काटब। तो हीरामन उसको धमकी देता है कि नहीं तो हम तुमको भी काटेंगे और जमहारी दोइन का धान को भी काटेंगे। अब कहूँ भैया साहेब हम का करूँ। फिर हरखा बोलता है छवि बाबू को तो आप बताइए कि अब हम का करें, ये सब मसला है, मेरा भाई झगड़ा कर रहा है ये सब चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो ये सब बात चल रहा था। अब आगे देखिए क्या है अगला पैराग्राफ में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, और अगर मेरा कंटेंट जो हम MCQ दे रहे हैं अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए और लोगों को जोड़िए, ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और अगर PDF चाहते हैं तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं, कंप्लीट PDF मिलेगा आपको। आगे देखिए, हरखा कर बात सुन के छवि बाबू बहुत देरी तक सोचे लागलक। अब हरखा का बात सुन करके छवि बाबू बहुत देर तक सोचने लगा कि बात बड़ा अड़गुड़ है और हीरामन बहुत मुरूख है। और छवि बाबू सोचते कि बात बहुत मतलब पेचीदा है और हीरामन बहुत मुरूख भी है, ठीक है, तो छवि बाबू हीरामन को मुरूख भी बोलता है। उके सोच अकील कोनो न के, छवि बाबू बोलता है कि हीरामन को कुछ अकील वगैरह नहीं है, अकल दिमाग नहीं है। सेकर में रामधनी उकर सहिया गोटा गांव कर लंफंदिया और जेकर हाथ में 100-125 नगदी बराबर रहेला। अब फिर छवि बाबू ये भी बोलते हैं कि रामधनी जो का सहिया है गोटा गांव कर लंफदिया है, ठीक है, बात उसको मतलब बढ़ाने वाला, और जेकर हाथ में 100-125 नगदी बराबर रहेला, जिसके हाथ में 100 हो या 125 हो सभी बराबर रहता है। ओहे हीरामन के बहकात है और वही हीरामन को बहका रहा है। तनी देरी सोच के छवि बाबू कहले, और थोड़ा देर सोचने के बाद छवि बाबू सोचा कि एखन तोय घर जा, हम हीरामन जगन जाती उके समझाब। तो थोड़ा देर सोचने के बाद छवि बाबू बोलता है हरखा से कि तुम अभी घर जाओ, हम हीरामन को समझाएंगे। आगे देखिए, हीरामन और उकर 2-4 गो दारू पिया संगी मन रामधनी के डेहरी में बैठल आहे और बंटवारा कर बात करत रहे, ठीक है, करत हैं। हीरामन और उकर 2-4 गो दारू पीने वाला दोस्त लोग रामधनी कर डेहरी में, ठीक है, रामधनी के घर में बैठ के बंटवारा का बात कर रहे थे। हीरामन का जो बंटवारा हुआ था हीरामन और हरखा के बीच में, तो उसका बारे में वो लोग बात कर रहे थे। रामधनी कहे लागलक, और यही बीच में रामधनी क्या बोलता है, राउरे सहिया जमहारी दोइन के धान काटबे करूँ। रामधनी बोलता है अपने दोस्त को हीरामन को कि तुम जो जमहारी दोइन है उसका धान को जरूर काटना, देखल जाई हमरे रौरे संग ही, जो होगा देखा जाएगा, हम आपके साथ हैं, हम लोग, ठीक है, तुम्हारे साथ है, जो होगा देखा जाएगा, तुम जमहारी दान का धान को एकदम काटबे करना। चैतू कहलक, चैतू भी हीरामन का दोस्त है, ठीक है, चैतू कहलक का के सोचिस लदा
भौजियों के तो छोड़ दे ही और देख तो भौजी हमर धंगरीन बन जा है। इसी बीच चैतू कहता है कि काश वो जरे होता, हीरामैन को बोलता है भौजी को भी तुम छोड़ दिए हो और देख तो हमार भौजी धंगरीन बन जाए और मेरी भौजी धंगरीन बन गई है। आगे देखिए, हीरामैनों के ई बात कर तकलीफ रहे। हीरामैन को भी इस बात का तकलीफ था, जो अपना पत्नी को मतलब मारपीट करता था, उसको छोड़ दिया था, इसलिए उसको इस चीज़ का तकलीफ था। नहीं चैतू, हमें तोर भौजी के ऐसा तकलीफ देली कि वो अपन जीव बचाए के लागिन भाग गेलक। तो चैतू को जवाब देता हीरामैन कि हमें तोर भौजी के ऐसा तकलीफ देली कि हमको अपना जीव बचाने के वजह से बचाने के लिए भाग गई। नहीं तो बीते साल कर बरखा में कहियो 4 दिन तक चूल्हा नहीं चढ़लक तेव उ कोनो नहीं कहत रहे। ठीक है, उसी में आगे बोलता है हीरामैन कि देखिए, जो चैतू बोलता है उसे मतलब चैतू बोलता है उसकी जनाना के बारे में, हीरामैन के बारे में। तो फिर हीरामैन उसको जवाब देता है, क्या जवाब देता है कि इसमें मेरा ही गलती है, क्योंकि हम उसके साथ मारपीट करते थे, तकलीफ देते थे, इसलिए वह अपना जान बचाने के लिए भाग गई। नहीं तो पिछले साल बरखा ऋतु में कभी 4 दिन तक हम लोग घर में चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन भी वो कुछ नहीं बोलती थी। मुदा हीरामैन के नथुओ चढ़ाया लगलक। और इसी बीच में जो हीरामैन का एक और दोस्त था जिसका नाम था नथु, वह भी उसको चढ़ाने लगा। क्या चढ़ा रहा है देखिए, कि कहलक से तो ठीक है हीरामैन। क्या कहता है नथु कि वो तो ठीक बात है, गांव में सब करे जुन जनाना है, गांव में सबका जनाना है, मुदा घर का झगड़ा और खर्चा घटल से अपन घर छोड़ के हित नात घर नहीं भागेना। नथु क्या बोलता है कि वो भी चढ़ा रहा, क्या चढ़ा है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन गांव घर में तो सबका जनाना है, लेकिन अगर घर का झगड़ा और खर्चा घट जाए तो जो पत्नी है ये घर छोड़ के चल जाएगी तो ये अच्छा बात नहीं है। ये सब बात बोलता है नथु, बस चढ़ा रहा है उसको। ठीक है, ऐसे दोस्त लोग चढ़ा रहा है उसको, बताइए। हीरामैन के अपन घरनी कर शिकायत नहीं सहालक तो कह बैठलक, सुन नथु पार्वती से तेर जनाना ना लगे। जब नथु भी उसकी पत्नी के बारे में बोल देता है, जो कि गलत बात है, तो हीरामैन गुस्सा जाता है, बोलता है कि सुन नथु, पार्वती वो तेर का मतलब उस तरह की औरत नहीं है जैसा तुम बोल रहे हो। पार्वती कौन है? तो हीरामैन का पत्नी, याद रखिएगा। पौर साल जब हम सब दोइन डाँड़ के बेच के सिराय देली और जम्हारी दोइन के बेचे के लागली, तब उ रोकलक। से खन हम उके मारे पीटे के लागली और कहली कि जा भाग, तोर से हमार नाता टूटलक। ठीक है, ये बोल रहा है हीरामैन कि पिछले साल पौर साल मतलब पिछले साल, जब हम सब दोइन दाड़ को अपना हाड़ी दारू पीने के लिए बेच दिए और सब कुछ ख़त्म हो गया, और जब जम्हारी दोइन को बेचने लगे तब वो हमको मना की, और जब वो मना की तो हम उसके साथ मारे पीटे लगली और कहली कि जा भाग, तोर से हमार नाता टूटलक। मतलब हम उसके साथ मारपीट किए और हम उसको बोले कि यहाँ से तुम भाग जाओ भागो, हम लोग के बीच में कोई नाता नहीं, हम लोग का जो रिश्ता था वह टूट गया। सेखन पार्वती कांते कांते कहलक, और इस बात को सुन के पार्वती रोते रोते बोलती है, नाता के तो राउरे तोड़त ही, हम तो नहीं। पार्वती क्या बोलती है कि नाता को तो आप तोड़ रहे हैं, हम नहीं तोड़ रहे हैं। राउरे अगर राखे के नहीं पारा थी तो हम बड़का घर जाती। पार्वती बोलती है कि अगर आप हमको नहीं रखने सक रहे हैं तो हम बड़का के घर जा रहे हैं। बड़का घर यानी हरखा के घर। ठीक है, क्योंकि हीरामैन का बड़ा भाई कौन है? तो हरखा है। तो हरखा के घर मतलब बड़का के घर जा रहे हैं। जरूर हमके राखबें और कमायक खायक देबें, वो हमको ज़रूर रखेंगे अपना घर में और हमको कमाने खाने देंगे। जब राउरे लाना तब हम आवब, और जब आप हमको लानिएगा, आपको अपना गलती का एहसास होगा, हमको लाइएगा तब हम आएंगे। ईसन कह के उ जाए है से इकर में कोनो दोष न खे। हरखा बोलता है, हीरामैन बोलता है, अपना दोस्त लोग ये सब बता रहा है। ठीक है, कि पार्वती गई थी ये सब बोल के, इसमें उसको कुछ दोष नहीं है। आगे देखिए, अब रामधनी फिर कौन बोलता है, क्या बोलता है? रामधनी तनी शक सिकालक, रौरे तो बात के बेकारे बगड़ा थी सहिया। रामधनी फिर हीरामैन को बोलता है कि आप तो बात को बिगाड़ रहे हैं, मतलब ठीक है, हम कहत ही कि सहियान के ले आनू और जम्हारी दोइन कर धान के जरूर काटू।
रामधानी बोलता है हीरामैन को कि हम तो बोल रहे कि आप सहियाइन को, मतलब आप अपना पत्नी को ले आइए। हीरामैन को बोल रहा है रामधानी कि आप अपना पत्नी को ले आइए, लेकिन जम्हारी दोइन का धान को आप जरूर काटिएगा। रामधानी कहे लगलक कि बेचल दोइन कर धान के कैसे काटब, लड़े के लिए कचियाव कौड़ी तो हमर ठीना नखे, हाँ से कहाँ पार्वती के ले लानब। ठीक है, हाँ से कहाँ पार्वती के ले लाना, ये सभी हीरामैन बोल रहा है। ठीक है, आगे देखिए। रामधनी रहे बड़ा चालाक, कहलक कजिया कौड़ी के का के झखिल सहिया, का बाटल दोइन के राउर भाइयों किनी। तो एक्चुअल में हीरामैन बोलता है। ठीक है, हीरामैन देखिए, ये हीरामैन यहाँ पे हीरामैन होगा, रामधानी नहीं होगा। हीरामैन कहे लागल बेचल दोइन कर धान के कैसे काटब। ठीक है, रामधानी बोलता है ना कि जम्हारी दोइन का धान को आप जरूर काटिएगा, तो यहाँ पे हीरामैन होगा। हीरामैन बोलता है, फिर उसका जवाब देता है कि हम बेच दिए हैं तो उस बेचा हुआ ज़मीन का धान को कैसे काटेंगे, लड़े के लिए कचियाव कौड़ी तो हमर ठी नखे, हाँ से कहाँ पार्वती के ले लाना। पर पार्वती को कैसे, मेरे पास पैसा वगैरह नहीं है तो पार्वती को कैसे लाएंगे। रामधानी रहे बड़ा चालाक, रामधानी बड़ा चालाक था। वो बोलता है कचिया कौड़ी के का के झखिला सहिया, का बाटल दोइन के रौरे भाइये के नहीं। रामधानी हीरामैन का बात वो सुन के बोलता है कि कचिया कौड़ी का काहे झखरे हो, जो ज़मीन का बंटवारा है, तो ज़मीन बांटा हुआ है तो उसको ऐसा थोड़ी है कि उसका आपका उस ज़मीन को आपका भाई ही खरीदेगा कि नहीं, मतलब खरीदेगा। सहियाइन के ठैक के राउर कचिया के वो लेज है। ठीक है, रामधानी और चढ़ा रहा है कि सहियाइन को मतलब आपकी पत्नी को ठग के, कौन हरका ठग के उसका राउर कचिया के वो लेज है, मतलब आपका पैसा उसा को आप ले गया है हरखा। सहियान से कचहरी में कहुआ देव कि पैसा हम दे ही। ये रामधनी बोल रहा है उसको, हीरामैन को, कि सहियाइन को मतलब आप अपनी पत्नी को बोलिए कचहरी में कि कचहरी में बोलवा दीजिए कि पैसा हम दिए हैं, बेचे नहीं है, पैसा दिए हैं। हीरामैन जानत रहे पार्वती ईसन कह ही नहीं सकेला। ठीक है, एक मिनट यहाँ। सहियान के ठैक के राउर कचिया के ऊ ले जाए। ठीक है, मतलब रामधनी बोल रहा है कि आपकी पत्नी को ठग के आपका पैसा वो ले गया है। कौन ले गया है, तो हरखा ले गया है। सहियाइन से कचहरी में कहुआ देव की पैसा हम दे ही। ठीक है, आगे देखिए। हीरामैन जानत रहे पार्वती ईसन कह ही नहीं सकेला। हीरामैन जानता था कि अपनी पत्नी के बारे में कि पार्वती इस तरह से झूठ नहीं बोल सकती है। छवि बाबू ओहे समय हीरामैन के खोजते आवत रहे, और जब ये सब बात हो रहा था हीरामैन और उसका दोस्त लोग के बीच में, कहाँ रामधनी का डेहरी में, जब लोग दारू वगैरह पी रहे थे। ठीक है, तो इसी बीच में छवि बाबू हीरामैन को खोजते आ रहा था। इस सब बात के वो बाहर से सुन ले और घूर गए। ठीक है, तो इन लोगों के बीच में जो बात हो रहा था बंटवारा से रिलेटेड और हीरामैन की पत्नी से रिलेटेड जो भी बात हो रहा था, तो इस सब को छवि बाबू बाहर से सुनते हैं और घूर जाते हैं, वापस आ जाते हैं। आगे देखिए। सोचले कि एखन जाए ठीन नहीं हुए। छवि बाबू सोचते हैं कि अभी हीरामैन जगह जाना अच्छा नहीं होगा। घर जाए के ऊ अपन धांगर जयनाथ के कहले कि जा हीरामैन के बोलाएलन। अब छवि बाबू अपना घर पहुँचे और उनका जो धांगर है, धांगर आप समझ रहे हैं, जो नौकर होता है, तो उसको, और उसका नाम क्या है, जयनाथ। तो जयनाथ को बोले कि जाओ हीरामैन को बुला के लाओ। जब जयनाथ आए के हीरामैन के बोलाला कि चलू राव के छवि बोलायक भेज हैं, तब रामधनी कहलक देखब सही आ ना ठकाब, छवि बाबू का जाइन काले बोलात है। ठीक है, और जब जयनाथ हीरामैन को बुलाने जाता है हीरामैन को बुलाने जाता है और बोलता है कि छवि बाबू बुलाए हैं, तो ये बात सुन करके रामधनी क्या बोलता है कि देखिए दोस्त, मतलब अपना सहिया हीरामैन को बोल रहा है कि देखिए मत ठगाइएगा, पता नहीं काले छवि बाबू बोलात हैं। आगे देखिए। जेखन हीरामैन छवि बाबू जगह पहुँचलक सेखन रात ढेरे चल जाए रहे। जब हीरामैन छवि बाबू के पास गया उस समय काफ़ी रात हो गया था। याद रखिएगा, काफ़ी रात हो गया था।
उनकर डेहरी में गांव कर 5-7 मुद आदमी बैठल रहे। उनका घर में गांव का 5-7 मुद मतलब मुख्य मुख्य आदमी बैठे हुए थे। छवि बाबू हीरामन के देख के कहले, छवि बाबू हीरामन को देख के बोले, आव हीरामन बैठ, कहाँ कहाँ रहीस ल जे तोर पताव नहीं लगे। तो छवि बाबू हीरामन को देख के बोले कि आव हीरामन बैठो, कहाँ कहाँ तुम रहता है तुमको पता ही नहीं चलता है तुम्हारा, तखने से तो के खोजती, हम अभी तभी से तुमको खोज रहे हैं। हीरामन कहलक, घरे रही दादा साहेब। हीरामन बोलता है कि हम तो घर में ही थे दादा साहेब। एखन सहिया का डेहरी में बैठल रही कि जयनाथ बड़ा जाग बतालें कि आपने हमके हकात है। हीरामन बोलता है कि जब अभी हम अपना सहिया यानी कि रामधनी के डेहरी में बैठे हुए थे तो जयनाथ जाके बोला कि आप हमको बुला रहे हैं। आगे देखिए, छवि बाबू बताए लागल कि सांझ बेरा हरखा आए के कांदे लागल कि हीरामन हमके काटे खोजेला, बलुआ धैर के कुदाइयो रहीस कहत है, का बात है। फिर छवि बाबू बोलते हैं कि शाम के समय में हरखा आया था रो रहा था। वो बोल रहा था कि हीरामन हमको काटने खोजता है और बलुआ, ठीक है, कहाँ से, तो बलुआ धैर के हमको कुदाइयो रहीस। फिर छवि बाबू बोलते कि क्या बात है, ऐसा क्या हो रहा है। हीरामन कहलक कि नहीं दादा साहेब, वो हमार बड़ भाई है कहे, उनके हम का मारब। तो फिर हीरामन बोलता है कि नहीं दादा साहेब, वो तो मेरा बड़ा भाई है, हम उसको कैसे मारेंगे। हम तो अपन घरवैया के जो लाने के जाए रही तो दादा से बाताबती हो गया। हीरामन बोलता है कि हम अपनी घरवैया को मतलब अपनी पत्नी को लाने गए थे और उसी दौरान उससे कुछ बाताबाती हो गया था, मतलब बहस हो गया था। आगे देखिए, छवि बाबू हीरामन के तनी घुड़लाए, हरखा तो के बाप दाखिल पोइस बढ़ुआए हत ओके कमाए के खियाबे कि काटबे। तो छवि बाबू फिर थोड़ा सा घुड़कला है, मतलब थोड़ा सा गुस्सा हुए और क्या बोलते हैं कि हरखा तुमको बाप के जैसा पाला पोसा है तो तुम उसको कमा के खिलाओगे या उसको काटोगे मतलब जान से मारोगे। आगे ईसन होल से ठीक नहीं होई, हम तो सब जानी ला। छवि बाबू बोलते हैं कि आगे इस तरह से होगा तो ये अच्छा नहीं होगा। छवि बाबू हरखा के बुलायक भेजल। अब छवि बाबू हरखा को अब बुलाने के लिए भेजे। हरखा अलग तो दुइयों का सुलह करवाए दिले। अब जब हरखा आया, हीरामन तो ऑलरेडी था, हरखा भी आया तो अब दोनों के बीच में सुलह करवा दिया। हरखा रामधनी बोहरिया के ई ताकीद कर दे भेजलक कि आप कोनो तकलीफ नहीं होए चाहे। और जब छवि बाबू दोनों भाइयों के बीच में सुलह करवा देते हैं तो फिर हरखा रामधनी का बोहरिया मतलब रामधनी के पत्नी को ये ताकीद करके भेजलक, मतलब ये बात भेजवा दिए कि अब किसी तरह का तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, यानी कि आप रामधनी मतलब अपने हस्बैंड को बोलिए कि वो मेरा भाई को बढ़ाया चढ़ाया नहीं, ठीक है, पढ़ाया लिखाया नहीं, मतलब जो भी लड़ाई उड़ाई के लिए जो होता है ना चढ़ाता था तो वो सब ना करे। पार्वती के नीच चाहतो कि अपन घर जाए पड़लक और पार्वती को नहीं चाहते अपना घर जाना पड़ा। सुलह हो गया तो फिर पार्वती भी अपना घर आ गई, ठीक है, नहीं चाह के भी। और हरखा जो है वह रामधनी की पत्नी को ये बात भी भिजवा देता है कि आप अपना हस्बैंड को कंट्रोल में रखिए, इस तरह का वो मेरा भाई को ना चढ़ाए पढ़ाए, ठीक है। हरखा पार्वती लागिन खर्चा भेजते रहलक। पार्वती वापस घर आ गई अपने हस्बैंड का घर, मतलब हीरामन के घर, और हरखा जो है वह पार्वती के लिए खर्चा भेजते रहा। अघन अलग हीरामन रामधनी और नथु कर बहकाल में आए के जमहरी दोइन कर धान काट लेलक। अघन माह जब आया, अघन याद रखिएगा, अघन माह जब आया तो हीरामन जो है वह रामधनी और नथु का बहकावल में आकर के जमहरी दोइन का धान को काट लिया। हरखा छवि बाबू जगन गेलक और जब हीरामन जमहरी दोइन का जब धान को काट लिया तो हरखा छवि बाबू के पास जाता है। छवि बाबू कहले, देख हरखा दादा, अब ई जगह कोनो नहीं हुई तो ये बंटवारा कागज और रजिस्ट्री पट्टा के ले के थाना जा और नालिश कर दे, ठीक है। तो जब हरखा छवि बाबू के पास जाता है तो छवि बाबू बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अब इस जगह पे कुछ नहीं होगा, तुम बंटवारा का कागज़ को और जो रजिस्ट्री का पट्टा है उसको लेकर के थाना जाओ, ठीक है। कहाँ जाने बोलते हैं, तो थाना जाने बोलते हैं और वहाँ जाके केस करने बोलते हैं। नालिश कर दो मतलब केस कर दो, मुकदमा कर दो।
रामधनी बहकावा में चलत रहे। हीरामन जो है वह रामधनी बहकावा में चलत रहे। उस सब तक उ जब तक धोखा नहीं खाब तब तक उके चेत नहीं हुई। ये बात छवि बाबू बोल रहा है कि हीरामन जो है वह रामधनी का बहकावा में चल रहा है। वह जब तक धोखा नहीं खाएगा तब तक उसको होश नहीं होगा। आगे देखिए, हरखा थाना में इतलाय कर दिलक, मतलब वही केस कर दिया। हीरामन के पुलिस धर के ले गेलक और केस करने के बाद हीरामन को पुलिस पकड़ के जेल ले गया। जमानत वास्ते रामधनी चैतू नथु सबक ठीन हाल भेजवालक। मुदा उमन जानत रहे कि हरखा ठीन सब कागज पत्र है। ठीक है, हीरामन जब जेल में था तो वो अपना दोस्त लोग पास, उसका दोस्त कौन है, तो रामधनी है, चैतू है, नथु, इन सभी को अपना हाल भिजवाया। ठीक है, छुड़ाने के लिए। लेकिन ये सभी जो उसका सहिया थे, ये लोग जान रहे थे, रामधनी, चैतू, नथु, ये लोग जान रहे थे कि कागज पत्र किसके पास है, हरखा के पास है। थाना कचहरी सब ऊपरे पक्ष ले। ठीक है, थाना कचहरी सब उसके पक्ष में रहेंगे। सेल सब पाछे हट गलक और इसलिए सब कोई पाछे हट गया। जो हीरामन का फ्रेंड लोग था, दोस्त लोग था, वो लोग सब पीछे हट गया। सब बात सुन के हीरामन कलप उठलक और ये सब जान करके, सब बात सुन करके हीरामन कलप उठलक। देख पार्वती, अब तोहें हमके बचा सकिसला। अब उसके पास जब कोई उसके पास नहीं बचा, उसका दोस्त लोग उसके साथ नहीं था, तो फिर वह पार्वती को बोलता है, कौन, हीरामन, कि देखो पार्वती, अब तुम ही हमको बचा सकती हो। मुकदमा शुरू हो गलक, मुकदमा शुरू हो गया। तारीख पर तारीख बीते लागलक। मुकदमा शुरू हुआ, तारीख पर तारीख बीते गया। हीरामन बट से कोनो पैरवी नहीं होलक, से ले केस कमज़ोर हो गलक। हीरामन के तरफ से कोई भी पैरवी नहीं था, इसलिए केस कमज़ोर हो गया। गांव का पहलवान हीरामन जेल में लट के ठैठका हो गलक। और जो गांव का पहलवान हीरामन था जेल में लट के कैसा हो गया, तो ठैठका हो गया। अपन करनी ले पछताते रहते रहे और वो अपना करने के लिए वो पछताते रहा। अपन जिंदगी के उके धीक जीना लागत रहे और हीरामन को अपना जिंदगी धीक लगने लगा। से दिन कचहरी में आखिरी गवाही रहे। छवि बाबू करू हरखा संगे कचहरी गेले गवाही खातिर। ठीक है, आखिरी दिन था, गवाही का आखिरी दिन था। छवि बाबू और हरखा गए थे गवाही खातिर। कचहरी कर सीढ़ी चढ़त रहे, सेहे पहर गोटेक जनाना आए के छवि नाथ कर गोड़ में गिर गेलक और कांदे लागलक। ठीक है, जब छवि बाबू और हरखा कचहरी की सीढ़ी में चढ़ रहे थे, तो एक जनाना मतलब एक औरत आई और छवि नाथ मनी छवि बाबू के पैर में गिर करके रोने लगी। हरखा और छवि नाथ अकबका गए उस जनाना के देख के। तो उस औरत को देख करके हरखा और छवि बाबू अकबका गए। वो और केव नहीं, पार्वती रहेरू जनाना, वो औरत कोई और नहीं, पार्वती थी। छवि बाबू हरखा संगे वकील ठीन गेलें और एगो नवा दरखास्त बना के दे दिले। हरखा के बुझालक उकर मुँह से बहुत बड़का बोझ आइज उतर गेलक। मतलब वो जब पार्वती जाके छवि बाबू का पैर में गिरती है और रोने लगती है, तो उसका मतलब क्या थी, मतलब यही था कि आप लोग सुलह फिर से कर लीजिए, जो आप केस वगैरह किए हैं उसको वापस ले लीजिए, यही सब का बात हुआ होगा। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है इस पैराग्राफ में कि छवि बाबू हरखा संगे वकील ठीन गए। उसके बाद छवि बाबू हरखा के साथ वकील पास गए और एगो नवा दरखास्त बना के दे दिले और एक नया दरखास्त बना के दे दिए। वो दरखास्त क्या चीज़ कर रहा होगा कि हम लोग केस को वापस ले रहे हैं, इसी टाइप से रहा होगा। और इसी बीच में हरखा को क्या लगता है कि केस को वापस ले लिया, इसलिए लगता है उसको कि मेरा मूड से, मतलब मेरा माथा से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हीरामन के छोड़ दिल गलक, केस वापस हो गया, हीरामन को छोड़ दिया गया। हीरामन अपन दादा हरखा घर आए के दादा भौजी के गोड़ में गिर के कांदे लागलक और माफ़ी मांगे लागलक। हीरामन अपना दादा जो हरखा है उनके घर आए और दादा भौजी के पैर में, गोड़ में यानी कि पैर में गिर करके रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था कि हीरामन के घर से माफ़ी मांगलक, तो दादा भौजी से माफ़ी मांगलक। हरखा कर आँख से 2 बूंद लोर टपक गलक। जब हीरामन रोने लगा, उसे माफ़ी मांगने लगा, तो उसको भी प्यार आया, हरखा को भी प्यार आया और वो भी उसके आँख से भी 2 बूंद लोर टपक गया। ठीक है, तो सभी के MCQ बहुत डिटेल में करवाएंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर एकदम लाइक कीजिएगा, वीडियो को एकदम शेयर कीजिएगा। ठीक है,
आगे देखिए, ऊ भाई हीरामन के पोटराय लेलक, कहलक घरा झगड़ा से दुश्मन के दाव लाग जाएला, आदमी बुद्धिहीन तो होबे करेला, बलहीनो हो जाएला भाई। तो हरखा जब हीरामन माफ़ी मांगा, रोने लगा, तो हरखा जो है वो अपना भाई को यानी कि हीरामन को पोटरा लिया, गले से लगा लिया और बोलता है कि घरक झगड़ा से दुश्मन के दाव लाग जाएला, आदमी बुद्धिहीन तो होबे करेला, बलहीनो हो जाएला। ठीक है, चल हमरे एक होय के घर में अन्न धन कर भंडार भर दे। हरखा लास्ट में ये लाइन बोलता है कि चलो हम लोग मिल करके घर में अन्न धन का भंडार भर देंगे। ठीक है, तो ये कहानी था। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा समझाने का तरीका और आप लोग को मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो और आप लोग को समझ में भी आया हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, इसका MCQ करवा देंगे कल। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।